हेलो दोस्तों, स्किल अप क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रीट लेवल 1 और थर्ड ग्रेड लेवल 1 जो कि मैथ्स का पेपर है। बच्चे जब बीएसटीसी करके तुरंत आते हैं एग्ज़ाम देने तो उनके लिए एक मैथ्स डिफ़िकल्ट सा पॉइंट हो जाता है। तो आज हम उसे ईजी बनाने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं डायरेक्ट। थ्योरीज तो लगभग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो कर नहीं पाते हैं कई बार। आइए कुछ रिलेट करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्राकृत संख्याएं किस अंक से आरंभ होती हैं। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है प्राकृत संख्याएं। यहां से मैं आपको नंबर्स बताना चाह रहा हूं। नंबर्स क्या होंगे? प्राकृत संख्या सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या। आपने पढ़ा भी होगा, लगभग 6 या 7 की जो मैथ्स की बुक है वहां आ जाता है। तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 और आगे चलती रहती है। तो यहां पर 1 कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है आपको 1। ये है प्राकृत संख्या। इसके बाद में एक और संख्या आती है, वो क्या है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। इसमें और उसमें कुछ अंतर नहीं है, केवल 0 का अंतर है। वो 1 ये 1 से स्टार्ट होती है और वो किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या है वो किससे स्टार्ट हो जाती है? 0 से स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 2015 के आसपास कोई एग्जाम थी, उसमें आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें 0 भी है, इसमें 1 भी है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। जब प्राकृत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कहीं ना कहीं और संख्या से पूछा जा सकता है। तो ये आपकी पूर्ण संख्या भी आ गई। अगला देखिए, -5 का अगला अंक है। अब ये अगला और पिछले अंक वाली थोड़ी सी आपको गणित बता देता हूं मैं। इसके बाद में एक अगला नंबर आता है, वो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है। अब जो पूर्णांक है, पूर्णांक के अंदर देखिए यहां पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्णांक हर प्राकृत संख्या होती है, हर पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए क्या होता है पूर्णांक। ये क्वेश्चन पूर्णांक से ही होगा। कैसे होगा? देखिए, वैसे तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से -5 के आगे क्या आना चाहिए? -6 आना चाहिए, क्योंकि 5 के बाद में क्या आता है? 6 आता है। लेकिन देखिए एक बार पूर्णांक आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके अगला और पिछला अंक क्या होगा। आइए, जो पूर्णांक है वो देखिए 0 के दोनों तरफ होते हैं। 0 के एक राइट साइड में अगला 1 2 3 ये अगले चल रहे हैं, कहां तक? इनफाइनाइट तक चल रहा है। दूसरा, अब अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की या पिछले अंक की, ये हो गया पिछला, तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये आगे माइनस अनंत तक चलता रहता है। तो ये अगला, ये इधर आगे जा रहा है। ये कौन सी कहानी हो गई? आगे, या फिर हम कह सकते हैं दाईं तरफ। और अगर पिछले की बात करते हैं तो ऐसे चलेंगे, जैसे इसने पूछा अगला, ये भी पूछ सकता है कि पिछला। तो आइए यहां पर आएगा, देखो -3 -4 -5। तो बताओ -5 के आगे क्या आएगा? -4। तो आंसर क्या होना चाहिए? -4। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इसके पिछला अंक क्या होगा, तो पिछला कौन सा आएगा? -6। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका बायां या इसका दायां, कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से है? पूर्णांक से है। नंबर सिस्टम है तो ये क्वेश्चन आया आपका पूर्णांक से। तो -5 का जो अगला अंक है वो क्या हुआ? -4। ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से जब ऑप्शंस में दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए अगला शून्य है। अब शून्य के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं परिमेय, अपरिमेय। शून्य के लिए ऑप्शन क्या आ रहे हैं? एक और देखिए, एक और क्वेश्चन है, -100 से +100 के बीच कितने पूर्णांक है? ये पूर्णांक की बात कर रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, नीचे दिख रहा है, इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। -100 से +100 के बीच कितने पूर्णांक? दिखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ स्किप कर देते हो कई बार। देखिए क्या है, इधर आएगा -100 और ये चलेगा 0 तक, और इधर आएगा 1, आगे चलेगा तो ये चलेगा कहां तक? प्लस के 100 तक चलेगा। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच, इसका मतलब ना तो ये काउंट है ना ये काउंट है। आइए, तो यहां से यहां तक कितने अंक आए? 99। और यहां से यहां तक कितने आए? 99। अरे माइनस में है लेकिन है तो 99 है ना। तो 99 और 99 कितने हो गए? कितने हो गए? 198। कितने हो गए? 198। लेकिन अभी 0 भी तो बचा हुआ है, क्योंकि इसने कहा है पूर्णांक। देखो एक शब्द आया पूर्णांक, तो कितने हो गए? प्लस का 1, कितने आ गए? 199। 199 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर आपको पूर्णांक आता है तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। अभी इसने पूछा है -100 से +100, यहां कुछ और भी दिया जा सकता है।
तो इसलिए ये जो नंबर सिस्टम के बेसिक्स हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है, बच्चों के दिमाग में एक तो ये होता है कि मैथ्स को छेड़ना नहीं है, मैथ्स को छेड़ना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन उसमें पेडागोजी के होते हैं, 5 या 6 मैक्सिमम 5 ही आते हैं। तो 25 क्वेश्चन मतलब टोटल 30 ही लेके चलो, पेडागोजी भी इजी होती है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस में मैथ में 30 में से 30 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स आपका ऐसा है कि उसमें से 30 में से 30 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदी में 30 में 30 आना, या फिर जो आपके साइकोलॉजी है उसमें 30 में से 30 आना, या फिर और कोई सी लैंग्वेज है इंग्लिश है उसमें 30 में से 30 आना बड़ी बात है। लेकिन मैथ्स में 30 में से 30 आना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो आप कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय शून्य है, परिमेय, अपरिमेय, ए व बी इनमें से कोई नहीं। आइए शून्य की बात करते हैं। यहां पर देखो 3 नंबर हमने पढ़ लिए, 3 संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अगला लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। देखो वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है, हमने एक इस पे वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उसका लिंक। तो आप परिमेय और अपरिमेय जो ये उनका जो पूरा चैप्टर है, 2 क्लास है उसकी, तो आप वहां भी देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको बताया ऊपर क्या होता है पूर्णांक, तो P और Q क्या है, पूर्णांक। अब एक और कंडीशन है, नीचे वाला जो हर है डिनोमिनेटर, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 लगाते हैं तो क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है, और अनंत कोई भी संख्या नहीं होती है, ये एक काल्पनिक संख्या एक तरीके से माना जाए तो हम कह सकते हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है, पूर्णांक है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको इस फॉर्म में बदला जा सकता है तो वे तो क्या है, परिमेय है। आओ देखें, 0 है, क्या 0 को इस फॉर्म में बदला जा सकता है, क्यों नहीं बदला जा सकता, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। ये लो मैंने 0 के नीचे 1 लगा दिया, अभी भी तो आंसर 0 ही है। मैंने कहा है 1 के नीचे 0 नहीं लगा सकते, मतलब किसी नंबर के नीचे नहीं लगा सकते, लेकिन 0 के नीचे तो लगा सकते हैं। इसका मतलब देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये क्या है कि परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय क्या होगा, इसके अलावा मतलब इस फॉर्म में अब जिन संख्याओं को नहीं ला सकते वो सारी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। अब इनके और भी होते हैं, डेसिमल्स के अंदर भी होते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा बढ़िया दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, पाई कौन सी संख्या है। आइए यहां पर पाई की बात करते हैं। देखिए पाई क्या है, देखो ये कंडीशन है, जब आप वीडियो देखोगे पूरा उसी में पता लगेगा, क्योंकि डेसिमल्स के लिए एक बड़ा वीडियो चलेगा। पाई क्या है, देखो पाई को तो हम क्या कहेंगे, वैसे तो पाई को कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्यों कहेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है, आपको पता होगा 3.14, कुछ ऐसे वैल्यू हम काम में लेते हैं, 22/7 ये भी काम में लेते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू हम जो 10th में पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़ के आए हैं, 12th में पढ़ के आए हैं, कुछ ऐसी वैल्यू पढ़ के आए हैं। तो ये दोनों तो क्या है, परिमेय, ये दोनों तो क्या है, परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। अब आपको टीचर ने बताया होगा उस टाइम जब आपको पढ़ाया था कि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ अलग ही होती है, मतलब इसकी निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू, पॉइंट्स के बाद में अलग अलग चलती रहती है, इसलिए जिसकी निर्धारित वैल्यू नहीं है वो क्या है, अपरिमेय। और ये जो 2 मान हमने निर्धारित माने हैं ये क्या है, परिमेय। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसी में नहीं, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में, टीचर्स के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप तो दिमाग में घुसा लीजिए कि पाई है। एक और वैल्यू आती है आपके सामने है ई, एक वैल्यू आती है जब आपने साइंस पढ़ी होगी, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, देखो वही क्वेश्चन आया है, फिर से देखना, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है, मतलब हमारे पास प्राकृतिक संख्या है ये 1 2 3 4 आगे चलता जा रहा है अनंत तक। ये कह रहा है कि रूट n मतलब सबके रूट लगा दो, ये लो भाई हमने रूट लगा दिया,
इसने कहा है प्राकृतिक, केवल प्राकृतिक का है, तो हमने सबके ऊपर रूट लगा दिया, यहां तक आगे तक रूट चल रहा है। अब देखो ये रूट 1 होगा, ये रूट 2 ही रहेगा, रूट 3 रहेगा, रूट 4 क्या आ जाएगा 2, रूट 5 आ जाएगा, रूट 6 ऐसे कैसे चलता रहेगा, रूट 6 को हम लिख सकते हैं वही आएगा, रूट 6 ही है, रूट 7, रूट 8 जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, आगे चलते जाएंगे ऐसे कैसे। यहां पर एक और आएगा रूट 9, तो रूट 9 को लिख सकते हैं 3। मतलब देखो जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो कुछ तो आ रहे हैं हमारे पास, क्या प्राकृतिक संख्या। देखो इसके ऑप्शंस देखो, हमेशा प्राकृतिक संख्या, तो देखो कुछ तो आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, लेकिन कुछ आ रहे हैं रूट भी आ रहे हैं, जबकि रूट तो प्राकृतिक संख्या के अंदर होता ही नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो क्या है, गलत है। हमेशा परिमेय, अब देखो परिमेय का मतलब क्या है, इसने कहा है कि रूट 2 रूट 3, देखो ये 1 भी क्या है, परिमेय है, ये भी परिमेय है। हमने कहा कि प्राकृत सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, पूर्ण संख्याएं सारी संख्याएं परिमेय होती हैं, पूर्णांक भी सारे क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, क्योंकि उनके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तो वो सारी परिमेय हैं। तो ये कह रहा है कि हमेशा परिमेय नहीं भाई, ये रूट 2 और रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जब आपको परिमेय और अपरिमेय बताएंगे तो और बताएंगे इसके बारे में, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए, हमेशा एक अपरिमेय, हमेशा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो क्या है, परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। वैसे तो हमारा आंसर आ गया, कभी डी बड़ा आ गया, मतलब डी वाला सही आंसर हो गया। अब देखिए कभी प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक भी आ रहा है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, आगे 3 रूट 16 आएगा तो उसका 4 वो भी सही है, इसका मतलब कभी प्राकृतिक भी सही है, और कभी अपरिमेय, बिल्कुल कभी अपरिमेय भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, कभी प्राकृतिक वह कभी अपरिमेय। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि थ्योरी आपने पढ़ी है, और जब क्वेश्चन करने जब हम आते हैं तो कुछ अलग ही ऑप्शंस दिखते हैं, इसलिए आपके सामने क्वेश्चंस लेके आए हम। वैसे तो हम टॉपिक लेके आ रहे थे, लेकिन आपके सामने क्वेश्चंस इसीलिए लाए हैं, और वो भी जो पिछले एग्जाम आए हुए थे उनके क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।